बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बहुरवान ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर के समीप पहुंचा। दोस्तों, बहुरवान अर्जुन और नाग कन्या उल्पी का पुत्र था। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन कुपित होकर बोल बैठे, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है कि तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कार हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का यह धर्म है कि युद्ध करना। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उल्पी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। उन्होंने बहुरवान से कहा कि तुम्हारे पिता कुरुश्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद में उन्माद रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से वो तुम पर प्रसन्न होंगे। यह सुनकर बहुरवान ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध किया। तब अर्जुन और बहुरवान के बीच घोर युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं कि इस युद्ध में बहुरवान के पास एक ऐसा तीर था जिससे वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्रदान कर सकता था। उसने माँ गंगा से ऐसा तीर प्राप्त किया था जिसको चलाने के बाद दुनिया में कोई नहीं बच सकता। यह युद्ध अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा था। जब बहुरवान को अपनी हार दिखने लगी, तब उसने क्रोध में आकर माँ गंगा का आह्वान किया और उनके द्वारा दिया गया तीर निकालकर अर्जुन पर चला दिए। तीर का तेज इतना अधिक था कि वहां मौजूद सभी लोग मूर्छित हो गए। जब बहुरवान की मूर्छा टूटी, तब उसने देखा कि उसकी माँ उल्पी अपने पति अर्जुन के समीप बैठकर विलाप कर रही थी और उसके पिता अर्जुन की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, दरअसल अर्जुन ने माँ गंगा के सम्मान में उस तीर का प्रत्युत्तर ही नहीं दिया था। दोस्तों, बहुरवान को बहुत दुख हुआ। इस बात की खबर जब भगवान कृष्ण को लगी तो वो माता कुंती को साथ लेकर तत्काल वहां पहुंच गए। माता कुंती विलाप करने लगी। तब श्री कृष्ण के आह्वान पर माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने माता कुंती से कहा, तू क्या विलाप कर रही है? जब तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को किसी और के सहारे मारा था, तब तू कहाँ थी? क्या तब तुझे भीष्म के मरने का दुख नहीं हुआ था? माँ गंगा के सवालों का उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया। उन्होंने कहा कि पितामह भीष्म ने स्वयं अपनी मृत्यु का मार्ग अर्जुन को बताया था। उन्हें इस संसार से मुक्ति मिलनी चाहिए थी। यह सब नियति है, अर्जुन तो केवल माध्यम थे। तब माँ गंगा को एहसास हुआ कि शायद श्री कृष्ण सही कह रहे हैं। अर्जुन की मृत्यु माँ गंगा के द्वारा दिए गए तीर से हुई थी, इसलिए केवल वो ही अर्जुन को जीवित कर सकती थीं। दोस्तों, श्री कृष्ण की बातों को सुनकर माँ गंगा ने अर्जुन को पुनः जीवन लौटा दिया और अर्जुन ने भी उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया। माँ गंगा और अर्जुन से जुड़ा महाभारत का ये प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।